हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ओके, तो इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना की जांच कीजिए। ओके, तो इसमें मैं क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं और उनके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो इसने बोला द्विघात बहुपद। कभी भी आपसे कोई पूछे द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए अब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चंस पहले सारे उतार रखे हैं, अब इनको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, तो एकदम ध्यान से और अच्छे से समझिए, आपको एकदम सरल लैंग्वेज में समझाऊँ। चलिए, मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, आपका बहुपद है, तो इसे हम कौन सी फॉर्म में लेंगे, px की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे इसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब हम इसके करेंगे गुणनखंड। तो आपको ऐसे गुणनखंड 9th क्लास में आपने किए होंगे, 8th में भी करे होंगे, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो हमें क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 8 आए, और प्लस या माइनस करो तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 2x माइनस का 8। ओके, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। तो बहुत से बच्चों को यहाँ पे थोड़ा साइन की मिस्टेक होती है, तो ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस, और x का 4 में किया तो 4x हो गया, माइनस माइनस होगा प्लस, तो हम यहाँ पे कर लेंगे प्लस, और x का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस का 8 आ गया। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो x है, तो बचेगा x माइनस 4, प्लस यहाँ पे जो कॉमन है वो आपका 2 है, तो बचेगा x माइनस 4। अब आप देखेंगे ये दोनों सेम आ गया है, तो आप करेंगे x माइनस 4 एक कोष्टक में और x प्लस 2 एक कोष्टक में। ऐसा करने के बाद आप लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। तो जब शून्यकों के लिए लेंगे तो एक फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, px इक्वल टू कितना लेना होगा आपको, 0। अब आपका px इक्वल टू 0, तो ये जो चला आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, px। इसका मतलब ये किसके इक्वल आने वाला है, 0 के। तो आप लिख देंगे x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, क्योंकि जो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। तो यही आपके क्या है, शून्यक हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम शून्यक। तो हमारे शून्य कितने आ गए, तो हम ले सकते हैं, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 व माइनस 2 है। ठीक है, ध्यान रखना, जितनी अधिकतम पावर होती है ना उतने ही शून्यक आते हैं। अब यहाँ पर अधिकतम घात 2 थी, तो शून्य कितने आएंगे, 2। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आप ध्यान रखिएगा, शून्यकों का योग लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, शून्यकों का योग। तो यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या है, जो शून्य क्या है उसको जोड़ दीजिए, वही होता है योग। तो 4 प्लस माइनस का 2, योग प्लस कर दिया, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो शून्यकों का योग कितना आ गया, 2। अब हम लेंगे गुणांक की फॉर्म में। तो गुणांक की फॉर्म में शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, यहाँ साइड में मैं आपको बता देती हूँ। तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल जो होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब मैंने आपको गुणांक इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ लेंगे x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होता है, जो x के साथ डिजिट दे रखी है वो x का गुणांक होता है। तो पहले माइनस लगा लीजिए। अब x का गुणांक कहाँ है, तो क्वेश्चन पे दे जाएंगे आप, ये आ गए। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना दिख रहा है, माइनस का 2। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, माइनस का 2। ओके, ये ले लिया। अब लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो फिर से हम क्वेश्चन पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कोई डिजिट नहीं होती है, तो वहाँ होता है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1।
ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस होता है प्लस हो जाएगा 2। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया था शून्यों का योग, यहाँ पे भी 2 आया था, और जब हमने फॉर्मूले से किया तब यहाँ पे भी 2 आया है। तो ये आपका एक हो गया। अब लेते हैं, फिर आता है गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। तो हमने लिख दिया शून्यों का गुणनफल। तो आपके 2 शून्यक थे, वो आपके कितने थे? देखिए यहाँ पे एक तो है 4 और एक है -2, तो इनका कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 8, 4 2 जा 8। अब हम लगाएंगे फॉर्मूले वाला, तो मैं वो आप चूंकि सूत्र में लिख देती हूँ, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो, आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देखिएगा, मैंने उसमें भी ये फॉर्मूला दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यों का गुणनफल। फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद क्या होता है इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसके साथ चर नहीं होती, एक्स नहीं होती। तो यहाँ देखेंगे अचर पद, यहाँ पे आपका क्या है? माइनस का 8। ओके, तो ये -8 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो होता है 1, तो रहेगा -8 अपॉन 1 इक्वल टू -8। तो आप आंसर नहीं, ये सत्यता की जांच हो गई आपकी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे जो s है वो चर का काम कर रहा है और 4 अचर आप जानते ही हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना px। तो यहाँ पे px नहीं लिखेंगे, यहाँ ps लिखेंगे, क्योंकि जो बहुपद है वो s की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4s² - का 4s + 1। 45 मत समझिएगा, ये ऐसे में थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, इससे थोड़ा सा आपको समझ में आए कि ये s है। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर में क्या होता है, मैंने अभी बोला था यहाँ आगे फैक्टर करते हैं। अगर आगे कोई डिजिट दे रखी है तो पहले उसका पीछे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 4 आ जाएगा। 4 के फैक्टर के लिए क्या आपके यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। तो आप जानते हैं 2 2 जा तो होता है 4, और 2 + 2 कितना होता है 4। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4s² - 2 + 2 s + 1। तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1। अब इसमें से जो कॉमन है वो आपके पास 2 है और s है। तो देखो 2 के टेबल से जो 4 जाता है वो जाता है 2 टाइम, और यहाँ पे 2s² मतलब s² दे रखा है, एक मैंने ले लिया तो यहाँ पर भी एक s² सिंपल s बचा। -2 में बाहर ले चुकी हूँ, s भी बाहर ले चुकी हूँ, तो यहाँ से जब सब कुछ मैंने ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1। इसके बाद यहाँ जो साइन होता है उसी को आप यहाँ लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी ना दिखा है तो आप समझ लीजिए वहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 हर किसी के साथ होता है। अब माइनस जब बाहर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा, और देखेंगे ये प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब ये और ये दोनों सेम हो गए हैं तो इनको भी कॉमन ले लीजिए। 2s - 1 ले लिया बाहर, तो बचेगा 2s - 1। ओके, दोनों आपके कैसे आ गए, सेम। अब फिर हम क्या करेंगे शून्यों के लिए, शून्यों के लिए तो शून्यों के लिए क्या लेंगे, ps मतलब जो बहुपद होगा उसे हम 0 के इक्वल लेते हैं। तो ये जो आपका मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है ये भी तो ps है, तो कहने का पर इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो लिख सकते हैं 2s - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में से मान निकाल लीजिए। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था माइनस इक्वल टू 0, 2s माइनस इक्वल टू 0, दोनों सेम है तो दोनों के सेम ही आंसर आने वाले हैं। तो 2s इक्वल टू +1, माइनस का दर्जा के प्लस हो जाएगा, तो 2s इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली ऐसे ही इसका होने वाला है 1/2। तो ये आपके 2 शून्य के आ गए। तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः ps² माइनस ps + 1 के शून्य 1/2 व 1/2 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो यहाँ लिखेंगे, लिख दिया सत्यता की जांच। तो सबसे पहले क्या किया था जांच में, शून्यों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यों का योगफल। तो पहले शून्य जो है जोड़ लीजिए। ठीक है, ये जोड़ लिया तो ये भी हाफ ये भी हाफ, कितना हो गया 1। अगर वैसे करेंगे तो एलसीएम लेने पर भी कितना आएगा 2/2, इसे कैंसिल करेंगे 1। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया एकदम इजी लैंग्वेज में। उसके बाद अब हम सूत्र वाला करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यों का योगफल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, मैंने योग का बताया था -x का गुणांक, पर यहाँ हम s नहीं लिखेंगे, यहाँ हम
एस लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्म जो है क्वेश्चन की वो एस की फॉर्म है। तो एक्स का गुणांक अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये रख दिया हमने। अब इसके बाद अब यहाँ पे एस का गुणांक क्या है, तो पहले माइनस था लीजिए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था वहाँ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे एस का गुणांक जो है वो माइनस का 4 है, तो यहाँ ले लेंगे माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद लेंगे एस स्क्वायर का गुणांक, तो फिर से नीचे वहाँ जाइए क्वेश्चन पे, तो वो दे रखा है आपका 4, तो इसके नीचे भी कितना आ जाएगा 4। अब माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 4/4 इक्वल टू 1, ओके। तो ये आपका शून्यों का योग आ गया। अब हम निकालेंगे गुणनफल, तो हमने लिखा है शून्यों का गुणनफल। तो शून्य कितने आए थे आपके, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको वैसे करा देख लीजिए कितना आया था 1/2 और 1/2, तो इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपका शून्यों का गुणनफल आ जाना है। तो 1/2 इंटू 1/2 तो जाएगा 1/4, ठीक है। अब हम लेंगे फॉर्मूला वाला, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। वो एक्चुअली यहाँ पे हम एस का यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए बार बार ये ना एस, अब मैं लिख देती हूँ ऐसे एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे अचर पद जो है तो इक्वेशन पे जाना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में थी, तो अचर पद देखेंगे यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 1, अचर पद हो गया 1, और आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था 4, तो ये आपका हो गया सत्यता की जांच। तो आप देखेंगे कि दोनों ही सेम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² - 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ क्रम नहीं है, ठीक है, चर का क्रम नहीं है, तो उसको पहले हम अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसको कर लेते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब हम लिखेंगे माना क्या है, ये बहुपद है और कौन सी फॉर्म है एक्स की में, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब हम फैक्टर करेंगे, तो 6 3 जा कितना होता है 18 होता है। उसके बाद 18 के ऐसे फैक्टर करिए कि कितना आना चाहिए आपका 7 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि आपका 7 आए, तो देखिए आप कर सकते हैं 9 2 जा 18, और 9 में से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हम ले लेंगे 6x² माइनस का 9 माइनस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस हो गया प्लस 2x माइनस का 3। इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका है 3, कितना है 3x, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम, और x था वो आप ले चुके हो, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, तो 2x माइनस 3। उसके बाद ये दोनों कॉमन है, तो 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3, और क्या बचा आपके पास, जब मैंने इनको कॉमन ले ली तो बचेगा 3x प्लस का 1, ठीक है। फिर हम क्या करते थे शून्यों के लिए, तो लिखेंगे शून्यों के लिए उसके बाद में हम करते हैं 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है px इक्वल टू कितना लेंगे 0, और ये जो आपका चला आ रहा है वो px ही है, मतलब बहुपद है। तो अब हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, तो 2x इक्वल टू 3, यहाँ पे माइनस का दर्जा के प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 3/2। इसी तरीके से 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो आपके पास दो शून्य आ गए, ठीक है। तो हमने लिखा अतः 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य 3/2 1/3 है माइनस के। अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच। अब इस सत्यता की जांच में सबसे पहले हम क्या करेंगे शून्यों का योगफल, तो यहाँ करेंगे हम शून्यों का योगफल। तो यहाँ पे जो शून्यक है आपके वो कितना है, एक तो है 3/2 और दूसरा है माइनस के 1/3। अब इस भिन्न को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका इक्वल टू 6 9 माइनस 2, ठीक है। एलसीएम लेके भिन्न को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद 7 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया,
तो हम ये तो हमारा शून्यकों का योग, ये आ गया शून्यकों का योगफल। अब हम लगाएंगे ये फॉर्मूले वाला जो था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, योगफल में ऐसे लिखते हैं, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। माइनस तो x का गुणांक आपका कितना है, तो आपको इक्वेशंस पे जाना पड़ेगा। तो आपका इक्वेशंस ये दिख रही है, तो यहाँ पे जो x का गुणांक है वो माइनस का 7 है, ठीक है, और x का गुणांक कितना है 6। तो मैंने दिखा दिया, मैं यहाँ रख देती हूँ यहाँ से देखकर। तो x का गुणांक कितना आ गया आपका माइनस का 7 और x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा आपका 6। तो ये हो जाएगा प्लस का 7/6, मतलब कि 7/6। तो देखा आपका दोनों ही कितने आ गए 7/6। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो जो आपके शून्य थे, एक तो था 3/2 इंटू एक था -1/3, ठीक है। तो इनका शून्य ताली, तो इंटू में क्या होता है, से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 1/2। अब हम लगाएंगे फॉर्मूले वाला, तो लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या होता है, जिसके साथ एक्स नहीं होता। तो देखिए जरा यहाँ पे इक्वेशंस में, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 है, माइनस का 3 जो है आपका अचर पद है, तो लिख देंगे माइनस का 3। और आपका एक्स का गुणांक जो था वो कितना था 6। अब इससे इसको कट कीजिए, 1 2 टाइम गया तो माइनस का 1/2। तो यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। यहाँ पे जो बहुपद है वो u की फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना pu = 4u² + का 8u। अब इसमें हम कैसे फैक्टर करेंगे, आप इसमें तो 2 डिजिट, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें कॉमन ले लीजिए डायरेक्टली। तो 4u अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा एक u और प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा 4 की सारी फॉर्म में लिख लेती हूँ, 4u u + 2। अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। तो मैंने लिखा शून्यकों के लिए, तो क्या लेंगे, जो आपका बहुपद होता है उसे 0 के बराबर लेंगे। तो 4u और u + 2 = 0। तो एक तो ले लेंगे 4u = 0 और एक ले लेंगे u + 2 = 0। तो ये इनटू में जो होता है वो इधर की साइड जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि जब किसी डिजिट का हम 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है। अब यहाँ पे u = कितना हो गया माइनस का 2, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 है, तो 2 शून्य का आपके आगे, एक 0 आ गया, एक माइनस का 2 आ गया। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, पहले सत्यता की जांच। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्य कितने थे, एक तो आपका 0 था, एक माइनस का 2 था। तो ये करेंगे 0 + माइनस का 2। तो जब इसको आप प्लस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे माइनस u का गुणांक बटे u² का गुणांक। अब यहाँ पे माइनस u, तो पहले तो माइनस लगा लीजिए, फिर u का गुणांक। तो u वाला क्वेश्चन जरा यहाँ पे देखिए, u का गुणांक कौन सा है यहाँ पे, तो u का गुणांक है आपका 8 और u² का गुणांक है 4। ये मैंने दिखा दिया है, अब मैं करा रही हूँ। तो u का गुणांक आपका कितना हो गया 8 और u² का गुणांक कितना था 4। अब 4 से इसको कट कीजिए 2 टाइम, तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद निकालते हैं हम इनका, ये तो फॉर्मूले वाला हो गया। अब निकालते हैं, और क्या निकालना होता है, गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्य थे वो 0 × माइनस का 2, तो कितना आ गया 0। अब फॉर्मूले वाला ले लो, तो लिखेंगे अचर पद बटे u² का गुणांक, ठीक है। तो अचर पद कितना है आपका 0 है, u² का कितना गुणांक है 4 है, तो कितना आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अचर पद है ही नहीं है, तो वो 0 होगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 वाला, t² माइनस का √15। अब इसके कैसे फैक्टर होंगे, तो a² - b² का फॉर्मूला बना लेंगे इसे। तो सबसे पहले इसे माना करो, माना pt, ठीक है।
पी टी मतलब टी के पावर में मतलब टी की फॉर्म में वो पता तो आएगा टी स्क्वायर माइनस का 15। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये तो हो गया ए स्क्वायर की फॉर्म, इसको अगर मैं √15 कर लूँगी तो ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अब ये क्या होगी, ये आपका पी टी तो ये आया है। आप शून्यकों के लिए लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए क्या लेंगे, पी टी इक्वल टू 0। यह आ गया 0 के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा t प्लस √15 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब एक बार तो इसे ले लीजिए 0 के इक्वल और एक बार आप इसे ले लीजिए 0 के इक्वल माइनस, तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √15 और t इक्वल टू हो जाएगा प्लस का √15। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, पहले शून्यकों का योगफल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो आएगा माइनस का √15 प्लस का √15। और आप जानते हैं एक प्लस और एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 0। उसके फॉर्मूला वाला वो क्या था आपका योगफल, मतलब कि माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ तो t है और मैंने यहाँ लिख रखा है x, तो इसे हम क्या बनाएंगे t। ठीक है, तो यहाँ पे t का जो गुणांक था वो तो था ही नहीं, तो वो तो हो गया 0 और t स्क्वायर का जो गुणांक था वो था 1, तो आएगा कितना 0। अब आते हैं हम गुणनफल पर, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कितने थे आपके माइनस का √15 इंटू √15, तो माइनस आएगा √15 का √15 में करोगे तो कितना आएगा 50। अब हम लगाएंगे फॉर्मूले वाला, वह यहाँ लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक आएगा। तो अचर पद देखेंगे यहाँ पे दे रखा था आपका माइनस का 50 और टी स्क्वायर का गुणांक दे रखा था 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे अचर पद कितना -15 और टी का गुणांक कितना है 1। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपको दोनों कितने आ गए माइनस का 15, तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस 4। ओके, तो हमें से पहले मानेंगे, माना px इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4, तो 4 1 जा 4 हो गया और 4 सॉरी यहाँ पे आगे डिजिट दे रखी है ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 4 जा कितना हो गया 12। ओके, 3 4 जा हो गया 12, 12 के फैक्टर करने की 1 लेकर आना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो 4 3 जा होता है 12 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो वही फॉर्म हम यहाँ लगाते हैं। तो 3x² माइनस का 4 माइनस 3x माइनस 4, तो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आपका बहुपद ही चल रहा है, इसमें से कॉमन आएगा x, तो बचेगा 3x माइनस का 4 प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1, तो 3x माइनस का 4। अब हम क्या लेंगे, दोनों कॉमन है, 3x माइनस का 4 ले लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 1। फिर यहाँ करते हैं, ये क्या आपका सब में इक्वल का मतलब px चल रहा है, फिर लिखेंगे बहुपद के लिए, सॉरी शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए हमने ले लिया जो चीज़ अभी तक लेते जा रहे हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ लिख दी 3x माइनस का 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू प्लस का 4, तो x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू -1, तो 2 शून्य का आपके आगे, तो लिखेंगे 2 शून्य 4/3 व -1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, पहले शून्यकों का योगफल, तो आपका आएगा 4/3 प्लस -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या था आपका 4/3 -1 है ना, यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे कर रखा था ना, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसी को बता रही हूँ मैं इस वाले फॉर्म को। अब है
इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/3। ये तो आपका आ गया शून्यों का योग। अब फॉर्मूला वाला लगाएंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे दूसरा वाला। उसमें क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक आपका यहाँ पे कितना है, तो आपका एक्स का गुणांक था -1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक था आपका 3, ठीक है, इक्वेशंस में। तो आपको फिर से मैं एक बार यहाँ दिखा दूँ। देखो एक्स का गुणांक यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 है और एक्स का गुणांक कितना हो गया 3, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/3। तो अब लगाएंगे हम गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल, तो दो शून्य थे, एक तो था 4/3, एक था -1, तो जाएगा -4/3, ठीक है। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला वाला, तो लिखेंगे अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देख लीजिए जरा, अचर पद यहाँ पे क्या है, अचर पद है आपका -4, ठीक है, और एक्स का गुणांक है 3, तो हो जाएगा -4/3। तो आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अब भाग 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी और आप अच्छे से मेहनत करिए लगन से, तभी आप टॉप मार सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।